जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में मणिपुर से असम राइफल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई कि वहां पर फूड पॉइजनिंग से तीन जवानों की मौत हो गई। उसके बाद मैंने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह से बात की, जो कि असम राइफल में सर्व कर चुके हैं। स्पेशली मैंने उनको बुलाया और इस मुद्दे पर मैंने बातचीत की और सच से समझने की कोशिश की कि क्या वाकई में फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो सर ने भी यही कहा कि इंतज़ार करिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी और उसके बाद पता चलेगा कि ये जो मौतें हुई हैं इनके पीछे के क्या कारण हैं। और मेरा 17 साल का जो इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि मैंने कभी किसी यूनिट के अंदर फूड पॉइजनिंग के केस नहीं देखे। मुझे भी अच्छे से याद है, मैस कमांडर मैं भी रहा। तो शाम का जो खाना होता था बच जाता था, उसे हम सुबह गड्ढा खोद के दबा दिया करते थे। सुबह का खाना दोपहर को नहीं परोसते थे, दोपहर का जो खाना उसको शाम को नहीं परोसते थे। तो फूड पॉइजनिंग का मतलब नहीं बनता है। और इंडियन आर्मी के ही ऑफिसर्स जो हैं असम राइफल्स में हैं, और तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वहां पर ऐसा हो सकता है। तो फिर क्या हो सकता है? तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मैंने भी सर के सामने, मेजर मोहम्मद अली शाह सर के सामने कुछ अपनी बातें रखी कि क्या लिक्विड का इशू हो सकता है, क्योंकि मैंने इंडियन आर्मी के अंदर भी देखा है कई ऐसे नशेड़ी थे। बोले में मुझे शर्म नहीं आ रही है कि नशेड़ी थे, जिन्हें हर दिन कैंटीन से दारू लानी है कैसे ना कैसे करके, और शाम को 2-4 पैक जिनको पीने हैं। ऐसे लोग बहुत होते हैं। इंडियन आर्मी में काफ़ी लोग थे ऐसे, मेरी यूनिट में काफ़ी लोग थे। और ऐसे भी कई थे जिनको नहीं मिलती थी, वो बाहर से भी लेकर आते थे। तो मैंने उस एंगल से भी चीज़ों को समझने की कोशिश की कि क्या कोई लिक्विड का केस हो सकता है। लेकिन इसको लेकर जो अब जानकारी सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। मैं उसके ऊपर बातचीत करूंगा। दरअसल मेरे पास 2 से 3 कमेंट्स मेरे व्यूअर्स के ऐसे आए, जो ये कह रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और उसी मुद्दे को लेकर आज मैं वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ। कुछ जो जानकारी मेरे पास है उसको मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हैं MK चौधरी 5670, और उनका एक कमेंट्स है, सर आपने कहा कि जब हमें अंदर ही शराब उपलब्ध है तो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, यही तो पूरा खेल है। श्रीमान श्रीमान जी, जिसे आप लोग भी जानते हैं, जवान का लिक्विड कार्ड छुट्टी से वापस आते ही ले लिया जाता है और वापस छुट्टी जाए तभी मिलता है। बीच में उसके कोटे का शराब बाहर बेच दिया जाता है, जिसमें ये सब लोग मिलकर खा रहे हैं, जेसीओ एंड ऑफिसर्स। ये असम राइफल के जवान का होने का दावा कर रहे हैं, जिनका ये मैसेज आया। और जवान कभी कभी इंजॉय के लिए लेना भी चाहते हैं तो बाहर से ही खरीदना पड़ता है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर से मेरी रिक्वेस्ट है सर कि इस समस्या को आप एड्रेस करें कि यूनिट्स के अंदर भी, आर्मी यूनिट्स में, क्योंकि सर आपने तो लंबा सर्व किया है, मुझसे बहुत ज़्यादा सर्व किया है। हर यूनिट के अंदर हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन तो इशू होता है, चाहे एक एक पैग हो, 2-2 पैग हो, लेकिन शाम को इश्यू होता है। तो क्या असम राइफल में उस हिसाब से इशू नहीं किया जाता है? देखिए, मैं इंडियन आर्मी में सर्व किया है, मैं उसका बता रहा हूं कि हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है, मंगलवार को छोड़कर या शनिवार को छोड़कर लगभग इशू होता है। 1 पैग 2 पैग वो बैटरी कमांडर, कंपनी कमांडर या कमांडिंग ऑफिसर तय करते हैं कि कितनी पैग, 1 या 2 पैग जवानों को दिया जाना है। तो क्या असम राइफल में ऐसा नहीं होता है? और क्या वाकई में जवान जब छुट्टी जाता है तभी ही लिक्विड कार्ड मिलता है? क्योंकि वो तो उसका है, उसे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, उसे आप कैसे ले सकते हैं? और क्या वाकई में छुट्टी काट के आ रहा है जवान असम राइफल का तो लिक्विड कार्ड को वापस ले लिया जा रहा है, और फिर जब छुट्टी जाएगा तब उसे वापस दिया जाएगा, और इस दौरान जो है उस कार्ड का यूज भी हो रहा है? सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मेरी रिक्वेस्ट है विकास लखेड़ा सर, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर की इस पूरे मुद्दे की डिटेल से जांच हो कि क्या वाकई में असम राइफल के अंदर के बटालियन के अंदर ऐसा हो रहा है सर।
आगे ये जवान कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दावा कर रहा है कि मैं असम राइफल का जवान हूँ, क्योंकि मैं इनसे मिला नहीं हूँ कभी। और जो जवान कभी कभी इंजॉय के लिए लेना चाहते हैं वो बाहर से उन्हें खरीदना पड़ता है। ये बड़ा इम्पॉइंट है, क्योंकि जब मैंने कहा कि बाहर से लिक्विड का इस्तेमाल क्या हो रहा है, बाहर से सस्ती दारू जो है वो क्या खरीदी जा रही है, तो अगर ऐसा है तो वाकई में ये अलार्मिंग सिचुएशन असम राइफल्स के लिए, क्योंकि बाहर की दारू नकली भी हो सकती है, जहरीली भी हो सकती है, और हमने बिहार में देखा है उससे कितनी मौतें हुई हैं। इशू हो जवानों को। और एक और मेरे पास आया है, सरोज पॉल हैं 8703, उनका एक मैसेज आया है, कमेंट्स आया कि अंदर तो मिलता है, अंदर तो मिलता ही नहीं, खाली छुट्टी के टाइम में मिलता है, तो बाहर से ही प्रेफर करते हैं। अब सर ये दो खुद को असम राइफल होने का दावा कर रहे हैं कि अंदर नहीं मिलता है, छुट्टी के टाइम ही आपको अंदर से दारू मिलता है, बाकी बाहर से ही उनको खरीद कर पीना पड़ता है। तो सर प्लीज इस इशू को देखिए कि क्या असम राइफल की अलग अलग बटालियंस में वाकई में ऐसा हो रहा है, और जो जवानों की दारू है वो कहाँ जा रही है, कौन उसको बेच रहा है, और उस दारू से जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। एक और हैं जिन्होंने एक कमेंट्स किया है मुझे, हैशटैग हीरोम बुंगचा सिंह 731 कहते हैं कि जय हिंद सर, फूड पॉइजनिंग आर डेडली, 1 AR HIV पॉजिटिव सर। जी बिल्कुल, ये भी एक केस सामने आया है कि एक HIV पॉजिटिव जवान वहां पर मिला है। तो ये बड़ा गंभीर इशू है, और इसी मुद्दे पर मैंने बातचीत आपके साथ करनी थी। ये इस मुद्दे को आप उठाइए, रेस करिए, आपका भी दरबार होता होगा तो अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के सामने इस मुद्दे को रखिए। और मेरी तो खुद लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर से रिक्वेस्ट है कि सर इस मुद्दे को आप खुद एड्रेस करें पर्सनली तौर पर, देखें क्योंकि क्या अलग अलग बटालियंस में असम राइफल की रेजिमेंट्स में क्या हो रहा है, क्या वाकई में जवानों को जो है दारू इशू नहीं की जा रही है, क्या वो बाहर से खरीद कर पी रहे हैं। और क्योंकि हमने देखा है बिहार में, असम में कई लोगों की जहरीली दारू से डेथ हुई है, तो हम उस लिहाज से भी चीज़ों को देख सकते हैं। और दूसरा जो HIV की बात है, देखिए आप यहाँ पर अपने ही परिवार, अपना नुकसान नहीं करेंगे, आप अपने पूरे परिवार का भी नुकसान करेंगे। आपका एक गलत कदम जो है आपके पूरे परिवार को तबाह बर्बाद कर देता है। तो इन चीज़ों से बचिए, बड़ी ज़रूरत है आपको। तो आपके पास छुट्टी है, 80-90 दिन छुट्टी है, आप साल में 3 बार छुट्टी चले जाइए, है ना। जो मेरी जानकारी है कि असम राइफल के जवान जो हैं अपनी पत्नियों को, अपनी वाइफ्स को साथ में रख सकते हैं, तो आप वहाँ पर अपने परिवार को ले आइए, उनको साथ में रखिए। लेकिन इधर उधर मुंह मारने से अच्छा है कि आप जो आपकी वाइफ हैं, आपकी जो फैमिली है, उसके प्रति आप एक डेडिकेशंस रखें। और क्योंकि आपका एक भी कदम जो है पूरे परिवार को बर्बाद करेगा। जैसे अब एक असम राइफल के जवान HIV पॉजिटिव्स हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं, आपकी उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। तो लंबा वीडियो हो गया, लेकिन शुक्रिया। आज मैंने किसी एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया, सारे एक्सपर्ट्स जो हैं बजट में बिजी हैं। आज सभी ये देख रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसको क्या दे रही हैं। तो हमें बजट से उम्मीद नहीं है और ना हम उम्मीदें रखते हैं, लेकिन बस मैं असम राइफल भाइयों को इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपकी दारू इशू आपको नहीं हो रही है, आपके कार्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं आपकी बिना परमिशन के, तो इस मुद्दे को उठाइए। और मेरी खुद एक आखिरी में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है जनरल लखेड़ा सर से कि प्लीज़ सर इस इशू को थोड़ा देखिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से जवान कमेंट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे कार्ड्स ले लिए जाते हैं और दारू को बेच दिया जाता है और प्रॉफिट को जेसी अफसर खा जाते हैं, तो सर इसको संज्ञान में लीजिए। और अगर रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर ज़रूरी हो तो जवानों को हफ्ते में जिस प्रकार से इंडियन आर्मी में इशू होता है उस प्रकार से इशू करिए, ताकि बाहर जाकर उन्हें ना पीना पड़े। और
हालांकि लास्ट में ये भी कि रिपोर्ट का इंतज़ार हमें रहेगा कि क्या ये वाकई में फूड पॉइजनिंग था या लिक्विड वाला केस है, या फिर क्योंकि मणिपुर ड्रग्स का भी सेंटर है तो उन चीज़ों से भी भारतीय सेना के जवानों को बचना होगा। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट्स करते रहिएगा, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स है या आप चाहते हैं कि मैं इस मुद्दे पर वीडियो बनाऊं। मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, वक्त थोड़ा सा कम होता है कि आप इस मुद्दे पे वीडियो बनाइए सर, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस मुद्दे पर वीडियो बनाऊं। आप बताते रहिएगा और आपका ये जो प्यार है ये बहुत बहुत मेरे लिए ज़रूरी है। शुक्रिया इसके लिए, थैंक यू। जय हिंद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दारू से दूर रहिए। सच कह रहा हूँ कि मैंने 17 साल सर्विस की, मैंने कभी एक पैक दारू का नहीं पिया। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि दारू मत पीजिए, लेकिन अगर आप पीते भी हैं तो बाहर की मत पीजिए। जो आपके बटालियन में शो होती है उसी दारू को आप पीजिए, साथ में बाहर मुंह नहीं मारना है, क्योंकि कोई घर में है जो आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।